नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आरबीएससी 10th बोर्ड के पिछले 5-7 सालों के पेपर और सन 2026-27 के नए सिलेबस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें वे सवाल दिए गए हैं जो पक्का एग्जाम में आएंगे। यहाँ चैप्टर 1 का बोर्ड परीक्षा ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिसमें आप 4 से 5 नंबर ला सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, अति लघुतात्मक प्रश्न आते हैं, लघुतात्मक प्रश्न आते हैं। इससे आप 5 नंबर तक एकदम पक्के कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये अपरिमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ये राजस्थान बोर्ड का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। इसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। जैसे 2019-20 में ये सिद्ध करने वाले आए थे कि √2 √3 को सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है। 2022-23 में आया था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करो। इसी प्रकार 2024 के बाद में क्या आया था, 5 - √2 को सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से सीख लीजिए। ये आपको 2 या 3 नंबर जरूर दिलाएंगे। अब यहाँ देखिए, √2 वाला सवाल कितनी बार आया, 2019 में आया, 2022 में आया। √3 वाला कितनी बार आया, 2020 में आया, 2023 में आया। और ये प्लस माइनस वाले तो ट्रेंड में चल रहे हैं अभी, जैसे 2024 में आया। और ये जो गुणा वाले सवाल है 3 √2, इनकी संभावना सबसे ज्यादा आने की। तो आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के जो सवाल आते हैं, ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं और ये आपको 2 से 3 नंबर दिला देंगे। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, वो भी गुणनखंड विधि से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार का सवाल 2023 और 2024 में भी आया है और ये तो आरबीएससी का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये तो लगभग पूछता ही पूछता है। इसमें आपको 2 पूर्णांक दे देगा और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी को धन 3 है, बोर्ड इसे एज इट इज पूछता है और इस क्वेश्चन के आने के चांस 99% है। इसके साथ ही आप 12, 15 और 21 का भी एचसीएफ और एलसीएम तैयार रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कौन सा था, जादुई फॉर्मूले वाला, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें आपको 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज दे देगा और चौथी चीज पूछ लेगा। वो 4 चीजें कौन कौन सी है, पहला एचसीएफ है, दूसरा एलसीएम है, तीसरी संख्या ए है और अंतिम संख्या बी है। मतलब एचसीएफ, एलसीएम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और सवाल के साथ है कि हमें एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का, जो क्या है 9 है, और हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। अब इसमें हमें क्या क्या दे दिया, हमें एक संख्या ए दे दी, एक संख्या बी दे दी और एचसीएफ दे दिया। तो हमको एलसीएम निकालना है। इन वैल्यू को समीकरण में पुट करो और वैल्यू निकाल लो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं कि बोर्ड है ना, वो एनसीईआरटी के उदाहरणों को बहुत चाहता है। जैसे मैंने पहले बताया था, उदाहरण 3 96 और 404 वाला और प्रमेय 1.3 √2 को सिद्ध करो ये अपरिमेय नंबर है। इन दोनों सवालों को तो आप गौर कर भी जाओ। पेपर में इनकी जगह संख्या बदल सकती है, लेकिन सवाल ये कि ये आएंगे। जैसे √2 है, इसकी जगह √3 कर देगा या √5 कर देगा। और ऐसे ही इसमें 2 संख्याएं दी है, ये कोई दूसरी संख्या दे देगा। इस वीडियो में आपको सोल्व कुछ नहीं कराया, परंतु आप इस वीडियो को देखने के बाद में 3 से लेके 5 नंबर तक अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म कर सकते हैं। और अब ये 3 से 4 सवाल हैं, इनको बोर्ड के भी जाओ। ये कैसा चैप्टर है जिसमें मिनिमम 3 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर, इतने नंबर के सवाल आते ही आते हैं। ये नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।